नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं दिनेश वैष्णव और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें हमने बहुत सारी सभ्यताओं का अध्ययन कर लिया था। आज हम एक और नई सभ्यता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उस सभ्यता का नाम है बागोर सभ्यता। आज हम देखेंगे बागोर सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बागोर सभ्यता की स्थिति क्या है। तो बागोर सभ्यता वो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? भीलवाड़ा जिले में। और इसकी खोज किसने की थी? 1967 में की थी वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। अब हम देखते हैं कि बागोर सभ्यता है उसका उत्खनन किसने किया था। तो बागोर सभ्यता का उत्खनन किया था 1967 से 1969 के बीच में वीरेंद्रनाथ मिश्र और एल एस लेसनिक ने। उसके बाद हम देखते हैं बागोर सभ्यता उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो बागोर सभ्यता को महासतियों का टीला भी कहा जाता है और आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। इसके साथ ही इसे प्राचीन पुरातत्व का संग्रहालय भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बागोर सभ्यता से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो बागोर सभ्यता से हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा साक्ष्य किसके मिले हैं? भैंसा के। और 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं। उसके साथ ही हमें लघु पाषाण उपकरण मिले हैं और एक ऐसा नरकंकाल मिला है जिसके गले में हड्डियों का हार डला हुआ है, यानी हड्डियों का हार पहने हुए नरकंकाल के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? हमें बागोर से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही हमें हाथ और नाक के जो आभूषण होते हैं, जो गहने होते हैं, वो भी प्राप्त हुए हैं। और मध्य पाषाण काल की सभ्यता है उसका सबसे समृद्ध स्थल माना जाता है किसको? बागोर सभ्यता को। उसके बाद हम देखते हैं नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता जो कि आयड या बेडज नदी है उसके किनारे स्थित है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ जिले में। और इसकी खोज किसने की थी? डी आर भंडारकर के द्वारा की गई थी। कब? 1904 में। और इसका उत्खनन किया गया था 1904 में डी आर भंडारकर के द्वारा। अब ये जो नगरी सभ्यता है ये क्या है? राजस्थान में उत्खनित प्रथम स्थल है, यानी सबसे पहले राजस्थान में खुदाई किसकी की गई थी? इसी की गई थी, नगरी सभ्यता की। फिर इसके बाद में 1962 में भी इसका उत्खनन किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय पुरातत्व विभाग के द्वारा, जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल वाला, उसके द्वारा किया गया। अब हम देखते हैं कि नगरी सभ्यता उसके अन्य नाम कौन कौन से। तो इसे नगरीय, इसको क्या कहा जाता है? मध्यमिका भी कहा जाता है। और ये नगरीय क्या है? प्राचीन काल में जो सीवी महाजनपद था, जो सीवी जनपद था, उसकी राजधानी थी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो नगरी सभ्यता है इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो महाभारत में मिलता है, महाभाष्य में मिलता है, अष्टाध्याय में मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नगरी सभ्यता से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से एक जो शिलालेख मिला है उसका नाम है घोसुंडी शिलालेख। और इस शिलालेख की खोज की थी कविराज श्यामल दास के द्वारा की गई थी और इसे सबसे पहले पढ़ा था डी आर भंडारकर ने। ये जो घोसुंडी शिलालेख है इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस शिलालेख से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस शिलालेख से हमें वैष्णव या भागवत संप्रदाय है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यह शिलालेख वैष्णव या भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। और इस शिलालेख में एक गजवंश का शासक था सर्वतात, उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं नगरी सभ्यता से प्राप्त अन्य साक्ष्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ से एक बिना छत वाला वैष्णव मंदिर भी मिला है, जिसकी खोज भी किसने की थी? डी आर भंडार करने की थी। और ये मंदिर है लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। इसके साथ ही नगरी सभ्यता से हमें गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं, सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। और एक और लेख मिला है जिसे हाथीवाड़ा का लेख कहा जाता है, वो भी नगरी सभ्यता उसके आसपास से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं एक नेक्स्ट सभ्यता है, कौन सी? बालाथल सभ्यता। ये कहाँ पे है? बालाथल सभ्यता वो बनास नदी के किनारे। कहाँ पे? वल्लभ नगर उदयपुर में, यानी जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। बालाथल सभ्यता की खोज किसने की थी? 1962-63 में की थी वी एन मिश्र और बेबीलाल के द्वारा। और इसका उत्खनन 1993 में बड़े पैमाने पर किया गया था, यानी 1993 में बालाथल सभ्यता उसकी बहुत ज़्यादा खुदाई की गई थी।
और बालातल सभ्यता कैसी सभ्यता है? ताम्रपाषाण युग की सभ्यता है। उसके बाद हम देखते हैं बालातल सभ्यता से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो बालातल सभ्यता से हमें दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, गाय और बैल के साक्ष्य मिले हैं, बुने वस्त्र के साक्ष्य मिले। अभी एक एग्जाम हुई थी आरपीसी की, उसमें पूछा भी गया था कि बुने वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो बालातल से मिले। वैसे बुने वस्त्र के साक्ष्य हमें बैराट से भी प्राप्त होते हैं, लेकिन हमें वरीयता किसको देनी है? बालातल को, क्योंकि जो बैराट से हमें वस्त्र प्राप्त हुआ था वो वस्त्र नहीं था, वास्तव में वस्त्र के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिसके अंदर मुद्राएं लिपटी हुई थी। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर कोई मुद्रा उद्रा नहीं थी, यहाँ पे सीधे वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं हमें। उसके साथ ही हमें मक्का के साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते और सांड की मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। और इसके साथ ही हमें बालातल से एक ऐसा मकान भी मिला है जिसमें 4 चूल्हे और 11 कमरे बने हुए थे। विद्वानों ने इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है कि बालातल सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रथा भी प्रचलित थी, क्योंकि कोई भी मकान हो उसमें एक साथ 4 चूल्हे मिलना, 11 कमरे मिलना, वो एक बड़े परिवार को दर्शाता है, और बड़े परिवार को ही हम संयुक्त परिवार कहते हैं। इसके साथ ही यहाँ से हमें 4000 वर्ष पूर्व का एक नरकंकाल भी मिला है जिसमें कुष्ठ रोग होता है, उसकी भी पुष्टि की गई है। अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे हम राजस्थान का जो इतिहास है उसकी। उसमें हम राजस्थान की जो शेष सभ्यताएं बची हुई है, एक दो सभ्यता बची हुई है बड़ी बड़ी, तो उसके बाद छोटी छोटी सभ्यता है उनको भी देख लेंगे। छोटी सभ्यताओं में केवल उनकी हम लोकेशन देखेंगे और कोई विशेष जानकारी है वो देख लेंगे। और उसके बाद हम फिर इस राजस्थान के इतिहास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा राजस्थान के प्रमुख राजवंश। टॉपिक थोड़ा लंबा है राजवंश वाला, लेकिन उसको भी हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि फटाफट से पूरा कर ले उसको। तो बने रहिए हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।